नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। चौमू से इस वक्त बड़ी खबर है जहां पर आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरह से कहें तो चौमू का आरटीओ दफ्तर दलालों का अड्डा बन चुका है। हम आपको एक स्टिंग ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से आप इसमें देखेंगे दलालों ने चौमू आरटीओ ऑफिस पर एक तरह से कब्जा कर रखा है। दलाल तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जिसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती है उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। जी मीडिया ने बोकस ग्राहक बनाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बातचीत की तो दलाल ने कहा कि 2500 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, लेकिन यदि गाड़ी चलानी नहीं आती है तो 500 रुपए ज्यादा देना होगा। और ये 500 रुपए हमें अंदर देने पड़ते हैं, यानी दफ्तर के अंदर भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हैं जिनकी जेब में घूस का पैसा जाता है। पहले ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए कि कैसे पैसे को लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का दावा किया जा रहा, बाद में 500 रुपए एक्स्ट्रा पैसे की मांग की जा रही है। फिर भी 1 महीना लागलो मैंने थोड़ा टाइम तो वही लगा और गाड़ी में थोड़ा कई बार मान लर्निंग बना के बाद फिर के गाड़ी चलाया एयरलाइन को लड़ो नहीं गाड़ी में काई को ना पड़ो शहर कहता है यार को नहीं करते हैं यार मंदिर तू तारीख से बुला जाए बैठ जा। हां बाद में जा ये किया बोलो पानी का कोई एक दिन को काम थोड़ी। अरे मैं कई बार गाइड जाए तुझे आपका विश्वास रखो, विश्वास ना करना 3000 तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 3000 रुपए आप दीजिए और आपको ड्राइविंग नहीं आती है, गाड़ी नहीं चलानी आती है, फिर भी यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। आप सरकारी तौर पर इसके अधिकारी हो जाएंगे कि आपको गाड़ी चलानी आती है, आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपको ड्राइविंग का ABCD कुछ भी ना आता हो। खुलेआम यहाँ पर धांधली की जा रही है, सरेआम यहाँ पर अधिकारी से लेकर दलाल मिलकर यहाँ पर कारोबार चला रहे, अवैध तरीके से वसूली की जाती है। और जो लोग यहाँ पर मनमाने तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके लिए बड़े आराम से ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। दलाल बाहर बिल्कुल इस ताक में बैठे रहते हैं कि कोई आए, किसी भी तरीके से पैसा वसूला जाए, और 500 रुपए अंदर भी देने की बात कही जाती है, जहां पर यह समझा जा सकता है कि अंदर किसी न किसी तरीके से कनेक्शन अधिकारियों कर्मचारियों से है जिनको पैसा खिलाया जाता है, जिनकी परमिशन मोहर लगने के बाद DL बनकर तैयार। प्रदीप इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। प्रदीप, वाकई में हैरान करने वाली तस्वीर, सरकारी नियम की सरेआम धज्जियां। मीडिया की स्टिंग में पूरी पड़ताल का खुलासा हुआ है किस तरह से जो DTO ऑफिस है वहां ये दलालों का गोल धंधा चल रहा था। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा दलाल सुबह सुबह वहां सक्रिय हो जाते हैं और जब भी वहां कोई आदमी काम के लिए आता है तो उसपे उस तरह से टूट के पड़ते हैं और बाद में दावा करते हैं कि हम ये काम इतने पैसे में इस तरह से करवा देंगे, यानी जो सरकारी फीस तय की गई है उससे 1500 रुपए यानी रैट भी फिर दलाल करता है और उसके बाद ही उसका काम होता है। आमतौर पे जब कोई ग्राहक DTO दफ्तर में काम के लिए जाता है तो उसका काम नहीं होता, उस चक्कर काट के वो थक जाता है। अब जब ये स्टिंग हुआ है तो DTO साहब से इस संदर्भ में बात की गई कि साहब यहाँ इस तरह से दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। और खास बात जब हम DTO ऑफिस में पहुंचे तो वहां जो बाहरी लोग हैं यानी जो दलाल हैं वो दफ्तर के अंदर बैठे नजर आते हैं। DTO साहब ने कहा कि यहाँ कोई दलाल नहीं है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि यहाँ पूरा गोरख धंधा किस तरह से चल रहा है। तस्वीरों को देखने के बाद क्या किसी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब तब आया था जब आपने जवाब पूछा? क्योंकि यहाँ पर ये संभव ही नहीं है कि बिना बड़े अधिकारियों को पैसा खिलाए या उनके अगर जानकारी में नहीं है तो ऐसा कारोबार फल फूल जाए। ये सबका नेक्सस है यहाँ पर। बिल्कुल एक बड़ा नेक्सस है और पूरा गिरोह यहाँ काम करता है, ऊपर से लेके नीचे तक के अधिकारी इस पूरे धंधे में लिप्त है। क्योंकि किसी एक दलाल से जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि ये जो 500 रुपए हम ज्यादा ले रहे हैं ये हमें अंदर देने पड़ते हैं। अब ये अंदर का जो खेल है, इस अंदर के खेल को उजागर करने की बहुत बड़ी दरकार है। साथ ही जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनको इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए काम करने की दरकार है। यहाँ जो DTO है दयाशंकर, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ कोई दलाल नहीं है, यहाँ सारे काम नियमानुसार होते हैं। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर कैसे काम होते हैं ये स्टिंग अपने आप में खुलासा कर रहा है।
ठीक है प्रदीप, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप इस खबर पे अपडेट लेते रहिए। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे जांच पड़ताल करके उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि जी मीडिया अपनी सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसे लोगों को लाइसेंस बिल्कुल कतई नहीं मिलना चाहिए जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, और दलालों के जरिए ये गोरख धंधा पनप रहा है। बहुत बड़ा अपने आप में यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा, लोगों की जिंदगी के साथ, सरकारी सिस्टम के साथ और तमाम नियमों को ताक पर रखा जा रहा। शुक्रिया एक बार फिर से आपको वो आवाज सुनवाते, ऑडियो सुनवाते जो स्टिंग में कैच हुई है, और ये तस्वीरें भी आपके सामने। फिर भी 1 महीना लागलो टाइम तो कोई लागो गाड़ी कई बार मान लर्निंग बना के बाद में फिर कोई गाड़ी चलाया नहीं गाड़ी काहे को ना शेयर करता है से बुला जाए बैठ जा। हाँ बाद में जा ये बोलो पानी तो कोई 1 दिन को काम थोड़ी। अरे मैं कई बार ठगाड़ दिया तुझे। आपका विश्वास रखो, विश्वास इस दफ्तर का मतलब हो चुका है पैसा फेंको तमाशा देखो। बढ़ते आगे, अब बात करते